बाबा बागेश्वर धाम में दूसरी बार बड़ा हादसा, एक श्रद्धालु की मौत। हादसे पर नेहा सिंह राठौर ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। बाबा बागेश्वर धाम में दूसरी बार एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इससे पहले भी धाम में टीन शेड गिरने से हादसा हुआ था, जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई थी, जिस पर लोग बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर हमलावर हुए थे और कह रहे थे कि सबकी पर्ची निकालने वाले बाबा अपने धाम में हो रहे हादसों की पर्ची क्यों नहीं निकालते। जब वो सब पहले जान जाते हैं तो हादसे का पता करके श्रद्धालुओं की जान वो बचा सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम आए श्रद्धालुओं के साथ एक हादसा हो गया और धाम के पास स्थित जिस ढाबे पर श्रद्धालु रुके हुए थे उसकी छत गिर गई, जिससे एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 10 घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि सुबह तड़के करीब 3:30 बजे तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से यह हादसा हुआ। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि बागेश्वर धाम के पास में स्थित एक ढाबे पर श्रद्धालु रुके हुए थे और इसी दौरान सुबह ढाबे की छत गिर गई, जिससे एक महिला श्रद्धालु की जान चली गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। हादसे में जिस महिला श्रद्धालु की मौत हुई है वह उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। फिलहाल महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि धाम में आने वाले अधिकतर श्रद्धालु यहाँ रुकते थे और सोमवार को भी कुछ श्रद्धालु यहाँ आकर रुके थे और आज सुबह ढाबे की छत गिर गई, जिससे यह हादसा हो गया। अब इस हादसे को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बड़ा हमला बोला है। नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर लिखा है कि बीते एक सप्ताह में धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम में 2 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ये दूसरों का भाग्य बताते हैं। अपना आश्रम तो संभल नहीं रहा, लेकिन बिहार को हिंदू राष्ट्र का पहला राज्य बनाने की बात कह रहे हैं। पाखंडियों ने बिहार को घेर लिया है, आपका वोट ठगने आए। जी हाँ, तो नेहा ने ये बड़ा तंज कसा है धीरेन्द्र शास्त्री पर। दरअसल बाबा ने बिहार में कहा था कि बिहार में वैसे ही बाहर है, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य बिहार होगा। उन्होंने कुछ लोगों पर निशाना साधते हुए कहा था कि कुछ लोग देश को गज़वाए हिंद बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका एकमात्र सपना भगवाए हिंद है। भारत गज़वा नहीं, भगवाए हिंद बनेगा। इस पर नेहा ने हमला बोलते हुए कहा था कि हिंदू राष्ट्र का पहला राज्य बिहार होगा, क्योंकि अभी वहां चुनाव है। 2 साल बाद उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि तब वहां चुनाव होगा। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में अपना काम शुरू कर चुका है। आपको बेहद सावधान रहना है। बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों पर ही होना चाहिए, बस चूकना नहीं। तो जहां अपने बयानों से धीरेन्द्र शास्त्री चर्चाओं में रहते हैं, तो नेहा सिंह राठौर भी अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में बनी रहती है। बता दें कि इससे पहले भी बागेश्वर धाम में एक हादसा हो चुका था। इस खबर को आप देखिए, लिखा है कि MP बागेश्वर धाम में टी शर्ट गिरने से हादसा, एक की मौत। धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन मनाने आए हुए थे श्रद्धालु। बता दें कि 3 जुलाई की सुबह बागेश्वर धाम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई थी, जब तेज बारिश के दौरान टी शर्ट गिर गया था। हादसे में अयोध्या के रहने वाले एक श्रद्धालु की मौत हो गई थी और 10 अन्य घायल हो गए थे। धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन से ठीक पहले हुए इस हादसे ने आयोजन की तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। और सबसे हैरत की बात तो यह थी कि हादसे को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि यह घटना बहुत बड़ी नहीं थी, जितना मीडिया ने इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है। उन्होंने कहा था कि अत्यधिक बारिश के कारण यहाँ एक छोटी सी घटना हुई, लेकिन किसी ने गलत न्यूज़ चला दी कि टी शर्ट गिर गया। हमने सोचा इतना मजबूत शर्ट एक दिन में कैसे गिर गया, किसी की जान चली गई और साहब कह रहे थे कि यह छोटी घटना है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर्चियों के लिए ज्यादा जाने जाते हैं और पूरी दुनिया में बाबा के मानने वाले लोग भी हैं, लेकिन उतने ही बाबा के आलोचक भी हैं। जिस तरह से कभी कभी उनके बयान होते हैं, उसको लेकर विपक्ष उनको बीजेपी के इशारे पर काम करने वाला बाबा बताते हैं। वही तमाम आरोपों को देखते हुए आज उन पर कई आरोप लग रहे हैं, जिसका जवाब भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री देते रहते हैं, लेकिन विपक्ष भी लगातार उनको कटघरे में खड़े करता रहता है। अब एक बार फिर जब बागेश्वर धाम में ये दूसरा हादसा हुआ है, तो फिर बाबा विपक्षियों के निशाने पर आ गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।